देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। वजीरगंज विधानसभा के मानपुर प्रखंड के अलीपुर बाजार में आज पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। यह चुनावी कार्यालय पूर्व जिला परिषद सदस्य सिकंदर चौधरी के आवास में खोला गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को इस चुनावी कार्यालय से राहत मिलेगा और वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आपको बता दूं कि चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जनसंपर्क यात्रा में निकल पड़े। वो रामपुर, रूपसपुर, अलीपुर कई गांवों में जाकर भ्रमण किए। आइए देखते हैं क्या उफान है। अलीपुर के लोग जानते हैं, हमारे पुत्र जयप्रकाश जी उस उफान को दूर से देखे थे, क्योंकि ये नगर निगम में थे ना। और हम चुनाव आपको याद कराना चाहते हैं अपने पुराने साथियों को कि कब प्लेट का जो निर्दलीय चुनाव हुआ था, वो चुनाव अवधेश कुमार सिंह नहीं लड़े थे, वो चुनाव आप लड़ाए थे। आपके आदेश पर बंगले पर जो आप आए थे, जो बंगले में जगह नहीं थी बैठने का, और आपका आदेश हुआ कि निर्दलीय। और ये भी चुनाव हम नहीं लड़े हैं, कि पार्टी हाईकमान हमारे नेता राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में और आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कुर्बानी हुई कि मैं चाहता था बेटा को हम नया भविष्य आपको देना चाहते थे, नया रोशनी देना चाहते थे, मगर वो तमाम नेता ये सोचकर ये अंतिम संघर्ष की लड़ाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की लड़ाई है, भारत में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसलिए उन लोगों ने कहा ये अंतिम लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आप का बुनियाद तिरंगा झंडा से हुआ था, हाथ छाप से हुआ था। इस हाथ छाप की रक्षा के लिए ललटेन भी आपके साथ है, हसुआ भी साथ है और हथौड़ा भी साथ है। समझो भाइयों, इतनी बड़ी इस इलाके में सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, अगर ये उठ गया तो क्या बोलते हैं, अभी तो यह लड़ाई है 14 तारीख को सरहद पार है। ये आए थे रामपुर में प्रसाद खाने, और प्रसाद में सूर्य भगवान और छठी मैया इतना प्रसाद दे दिया, वहीं से दबाव बना दिया कि रूपसपुर में भी भगवान का प्रसाद खाओ। फिर आगे भोला चौधरी जिला परिषद कहीं की जैसा यहाँ पर भी आप खड़ा होकर प्रसाद खा लीजिए। और दूसरी तरफ पिंटू यादव के दो नौजवान हैं, नौजवान का फोर्स कौन होगा? नौजवान होगा। 1 मिनट में सोडा के वाटर की तरफ फैला और फिर अरे भाई, तुम्हारे उम्र में थे हम भी, तुम्हारी तरह हल्ला करते थे, चिल्लाते थे। अरे अभी आपके चलते अगर 10 वोट बढ़ता है नौजवानों, तो 10 वोट बढ़ाओ, नाराज नहीं हो। 14 तारीख के बाद 5 साल तक आपको पायलट करना है, हम आपको सिखाएंगे और कैसे राजनीति की जाती है, कैसे अपना चरित्र बचाया जाता है। आज मुझे गर्व है कि मैं 6 बार आपके आशीर्वाद से विधायक बना। आप मेरे मालिक हो। हमने कहा था
कि अगर एक दिन जिस दिन इलाके के लोग मुझे कह देगा कि आपका चरित्र खराब है, आप कमीशन खोर हो, तो दिन राजनीति से संन्यास ले लेगा। ये मेरा वादा। पिछले 6 माह बहुत से विधायक कोटा का काम किया होगा। वह पूरे जिले में जो काम होता था, हमारे यहाँ कमीशन, क्योंकि उस करप्शन को हम दूर नहीं कर सकते थे, पर पूरे जिले से कम। क्यों? इसलिए कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त को कमीशन नहीं चाहिए था। जिस वर्कर को काम दिया, उस वर्कर के चेहरे पर पान खाया। ऐसा नहीं कि वर्कर मेहनत करे, आज आप मजदूरी कर रहे हो और कल आप निराश होगे। इससे दुर्भाग्य मेरा क्या होगा? राजनीति में अगर वर्कर, छात्र का, नौजवान का अगर मुंह सूख गया तो नेता क्या? नेता का परिभाषा वो नहीं है। नेता का चेहरा सूखे, मगर चेहरा वर्कर का हंसता रहे। जब सामने आए तो हंसते हुए मिले। यही राजनीति का मेरा सिद्धांत है। ये सिद्धांत पालन करूंगा भाइयों। समय कम है, 14 तारीख तक समय कम है। 14 तारीख के बाद समय है। आपके बीच में आएंगे इसी अलीपुर में। जब तक थक नहीं जाओ, चाहे पूर्व जिला परिषद हो या प्रेजेंट जिला परिषद हो या पसपुर हो, घंटी हो या बेटा पिंटू हो, जब कहा जाएगा कि आप खिलैला बंद कर दें इंतजाम, उस दिन आना बंद कर दें। और जब तक खिलाते रहे तब तक आते नहीं। जब ये कहना है बाबू जिंदाबाद, 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 बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमें लड़ाई बीजेपी भाजपा से। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आपको सचेत रहना है, हमारी माँ बहनों को जगाना है। ये ठग पिछले चुनाव में हमारे किसान भाइयों को 2-2 हजार देके फंसाया। इस बार हमारी बहन माई को 10,000 का झांसा देकर फंसा रहा है। इसलिए सुनील जी, उन बहनों और माताओं के घर तक हमारी बेटियां को भेजो, हमारी बहन को भेजो और उसको समझाओ कि तेजस्वी यादव, राहुल यादव से गांधी हर महिला को 2500 रुपये महीना, जिस दिन सरकार बनी 20 दिन में महीना दिन के अंदर पहुंच जाएगा। उसका उदाहरण तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है। कोई भी व्यक्ति नेट पर जाकर देख ले कि जो घोषणाएं हुई वो पूरा हुआ कि नहीं। हमने कहा था तेजस्वी ने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इस राज्य का मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली फ्री कैसे होगा, बिजली नहीं फ्री होगा। और तेजस्वी के दावों में 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। साथियों, जिस दिन सरकार बनी 200 यूनिट बिजली किसान, घर, मजदूर सभी के घरों का बिजली माफ होगा। साथियों, तीसरा जो हमारे नेता राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हमने हेल्थ इंश्योरेंस में 25 लाख रुपया हम देने का काम किया। क्या? इसलिए कि किडनी, लीवर, आज के दिन कैंसर की बीमारी हो रही है। ये 5 लाख आयुष्मान कार्ड देके टॉफी दे रहे हो। 5 लाख में लीवर का इलाज होगा, 5 लाख में किडनी का परिवर्तन होगा। अगर 25 लाख वो गरीब मजदूर किसान को मिलेगा, माता और बहन को मिलेगा, तो अपने पति का इलाज कराएगा, अपने भाई का इलाज कराएगा। साथियों, बहुत से नौजवानों की नौकरी के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जिस दिन सरकार बनाएंगे हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये छोटी बात नहीं है। नौजवानों, आप इसको अध्ययन करो। आठवीं बात जो तेजस्वी यादव ने कल घोषणा किया
कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भी बढ़ाएंगे और जो रिटायर हो गए हैं, जो हार गए हैं, उनको भी मैं मुआवजा दूंगा, माने उनको भी पेंशन दूंगा। साथियों, कितनी घोषणाएं हैं महागठबंधन का। ललटेन, हाथ, हथौड़ा, हसुआ, नाव एक साथ है। नाव पर चढ़ाओ और गंगा मैया पार करके सीधे विधानसभा में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह मानपुर के अड्डा पर सावित्री भवन में अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। उससे पहले उनका स्वागत भाजपा के कई दिग्गज नेता एवं जदयू के कार्यकर्ता उनको माला पहनाकर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आपकी जीत सुनिश्चित है, आप धैर्य रखें। जबकि इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के बाद भाजपा के कार्यकारी सदस्य प्रमोद कुमार चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं कि कुमार गया। सबों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है कि हम लोग लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व चुनाव के समय में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पहले तो प्रधान कार्यालय एनडीए का खुल चुका है, उसके बाद शाखा के रूप में आज मानपुर नगर के लिए यहाँ पे हमारे अड्डा के बगल में सावित्री पैलेस में विधिवत रूप से हमारे यशस्वी माननीय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। और यह जो कार्यालय है, हम कम शब्दों में बात करना चाहेंगे, क्योंकि माननीय विधायक जी सुबह से थके हुए हैं। इनका कैंपेन बड़ा मैंने युद्ध स्तर पे चल रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कार्यालय होता है, कार्यालय से ही तय होता है कि हमारे नेताजी का क्या कार्यक्रम होगा, आगे की रणनीति क्या होगा और किस तरह से हम लोग बूथ पर अपना कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे, कैसे हम बूथ पर अपना आपके अनुसार समर्थन मिल रहा है, पत्रकार के अनुसार, यही सबसे बड़ा चीज़ है। समर्थन तो मिलेगा ही, पूरे बिहार में एनडीए है। क्या कहना में जनता लोग से क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे जनता लोग से? जनता लोग से निवेदन करने के लिए आए हैं कार्यालय में कि सब लोग मदद करें, जिससे सरकार बने। और कल उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, उसमें सब सम्मिलित। ठीक सर, थैंक यू। वो चुनाव कार्यालय का हमारे माननीय एनडीए के प्रत्याशी वीरेंद्र बाबू अभी कुछ ही क्षण पहले एक कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल से लेके मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता सभी जुटे हुए थे। और हम लोग को एक ही संकल्प दिया गया कि अपना बूथ मजबूत, अपना बूथ जीते, विधानसभा जीते, बिहार जीते और केंद्र जीते। इसीलिए हम लोग को जिस प्रकार से अर्जुन का सिर्फ दिखाई पड़ता था मछली का आंख, उसी टाइप से हम लोग को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि हम बूथ पर कैसे 55%, 60%, 70% के रेशियो में प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि हमारा बूथ पर कभी भी 60% से नीचे का पोलिंग अपना पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में नहीं होगा। यही संकल्प हम लोग ने आज लिया और यही संकल्प के साथ हम लोग विधानसभा का चुनाव अभिगुण मानपुर नगर में फेंक लिया है। और एक लक्ष्य लेके चले हैं कि जो पावर हम लोग लीड किए थे, उससे 2 लीड से हम अपने माननीय प्रत्याशी को विजय दिलाएं। बालाजी, मानपुर नगर अध्यक्ष। एनडीए परिवार मिलकर
हम लोग मानपुर क्षेत्र के नगर निगम 7 वार्ड का जो चुनाव कार्यालय खोला गया है, इसमें हर वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोग का एनडीए परिवार का बूथ कमेटी मजबूत है, हर कार्यकर्ता में उत्साह है। भारी बहुमत से चुनाव बजीरगंज विधानसभा का माननीय प्रत्याशी और विधायक वीरेंद्र सिंह जी जीतेंगे। प्रकाश राम पटवा, अध्यक्ष जदयू व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ गया। मानपुर नगर का ये कार्यालय सदियों से आ रहा है और आज फिर पुनः नगर कार्यालय का उद्घाटन माननीय वीरेंद्र सिंह जी द्वारा हुआ है। और जिस तरह से बालाजी विकास के मामले में बोली है, और विकास तो सही में बहुत ज्यादा हुआ है और विकास होते रहेगा। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि वीरेंद्र बाबू ऐसा विधायक कभी नहीं होगा। जिस वीरेंद्र सिंह ने एक नली गली जो कचरा लगा हुआ रहता था, आज नया नाला, नाली, रोड, ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर पूरा मानपुर में देने का काम किया है। विकास बहुत अच्छा हुआ है। उनको दान धन से हम लोग एकजुट होकर पूरा मानपुर नगर 7 वार्ड मिलकर और एकदम पूरा बहुमत से जिताएंगे और इसके लिए एकदम जोड़ी चोटी एक लगा देंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार, वह प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व में।